अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 62 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर, अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं 62 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात नहीं करने जा रहा, बल्कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मेन चीज़ें, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वो है आपके पास एसिम्पटोट्स। तो मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ऑब्लीक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल हैं और बहुत इजी हैं। अगर आप लोग लेक्चर ध्यान से देखेंगे, लेक्चर को एंड तक देखेंगे, आपको समझ भी आएगी। आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट दूंगा कि एसिम्पटोट्स बेसिकली होते क्या हैं, एक जो है ना वो ग्राफ के जरिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा आज के लेक्चर में कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को विद एग्जांपल और विद ग्राफ हम किस तरह जो है वो समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, सबसे पहले जो है ना वो आपके पास ये वर्ड है एसिम्पटोट्स। बेसिकली इसका जो है ना वो मतलब क्या है, इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन को मुश्किल बना दिया जाता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि इसको जो है ना वो बेसिकली एसिम्पटोट्स होते हैं क्या। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल जिस चीज़ है जो ना, अगर इसको सिंपली एक्सप्लेन किया जाए जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखें जी, फर्ज करके हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर लिखता हूँ जी लेट अ फंक्शन। कोई भी जो है ना वो आपके पास एक फंक्शन है, एक उसने ग्राफ आपको दिया हुआ है। फर्ज किया कि वो इस तरह से कुछ ग्राफ आपके पास, उसकी कर्व जो है ना वो कुछ इस तरह से बन रही है। मैं जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। फर्ज से कोई भी आप लोग जो है ना वो ग्राफ, कोई भी फंक्शन दिया, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास जो है ना वो बन रहा है। तो देखें जी, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ जो कि आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ये मैंने लाइन एक लगा दी है। बेसिकली क्या है जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये जो लाइन जो ग्राफ के साथ जो है ना वो टच तो नहीं हो रही, ग्राफ के साथ मिलती नहीं है, ग्राफ के साथ मर्ज नहीं होती, लेकिन ग्राफ के साथ जो है ना वो चलती है, ग्राफ इसके साथ जो है ना वो चलता है। ये होता है बेसिकली आपके पास एसिम्पटोट लाइन या एसिम्पटोट। ठीक है, देखिए इसी तरह से अगर मैं जो है ना, ये बेसिकली आपके पास एक लाइन है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, तो ये ग्राफ जो है ना वो आपके पास ये इस साइड को इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था और ये ऊपर इस साइड को जो है ना वाई एक्सिस की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो साथ जो है ना इसके ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये जो आपके पास वाई एक्सिस की लाइन है, ये बेसिकली आपके पास एसिम्पटोट है। क्यों? क्योंकि ये वो लाइन है जिसके साथ एक ग्राफ जो है ना वो चलता जा रहा है, लेकिन ग्राफ इस लाइन को टच नहीं कर रहा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी इस ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जो आपके पास लाइन है, या फिर ये जो आपके पास लाइन है, ये बेसिकली आपके पास एसिम्पटोट लाइन है। यही बेसिकली आपके पास जो है ना वो एसिम्पटोट्स हैं। जो लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होती है। और जो आपके पास इस तरह वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट होती है। वर्टिकल एसिम्पटोट को तो हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं हॉरिजॉन्टल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल जो एसिम्पटोट है, इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, उसकी जो है ना वो ग्राफ के जरिए आपको जो है ना वो बताऊंगा कि किस तरह जो है ना हम इसको करते हैं। ठीक है जी, सिंपल है, ईजी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि एसिम्पटोट्स बेसिकली होते क्या हैं। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होते क्या हैं, उनको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। देखें जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की जो है ना वो सबसे पहले एक डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन जो है ना इसकी समझने के बाद हम इसको मजीद जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी अ लाइन, एक लाइन आपके पास, लेट सपोज के y इज इक्वल टू बी। कोई भी जो है ना वो आपके पास एक पॉइंट है, कोई नंबर है, लेट अ लाइन y इज इक्वल टू बी इज अ हॉरिजॉन्टल। मेरी जो है ना वो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको गुजारा करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अ लाइन y इज इक्वल टू बी इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन
कोई भी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो सकता है ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज के y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। इधर इफ अगर कहता है कि अगर ये आपके पास एक लाइन y इज इक्वल टू b इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कब होगी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की। इधर इफ अगर आप क्या होगा, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं आप लोग x अप्रोचेज टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो वो जो है ना वो किसी b के इक्वल उसका आंसर आता है। अगर जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवाते हैं x अप्रोचेज टू इंफिनिटी, या फिर दूसरी शर्त यह है कि आप लिमिट अप्लाई करवाते हैं x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी उस फंक्शन के ऊपर, तो भी आपके पास जो है ना उसका कुछ आंसर b की शक्ल में आता है। तो फिर आपके पास जो है ना वो क्या होगा, देन y इज इक्वल टू b, देन y इज इक्वल टू b इज आपके पास होगा जी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ASYMPTOTE। ये मैंने डेफिनेशन तो आपके सामने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि कोई भी आपके पास एक लाइन, जिस तरह ये मैंने आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक लगा दी, ये एक लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती थी। फर्स्ट अगर ये लाइन यहाँ पे होती तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से भी तो हो सकता था, ठीक है। तो फर्स्ट किया कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है जो कि y इज इक्वल टू बी, बी कोई भी इसका आंसर है, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन f ऑफ x का। इधर इफ अगर उसकी शराइत क्या है जी, अगर जो है ना वो इस फंक्शन के ऊपर आप x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो जो उसका आंसर आता है, या फिर आप लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करवाते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो बेसिकली जो y इज इक्वल टू बी जो आपके पास आंसर है वो दरअसल आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। ये डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन को हम जब मजीद एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। देखें जी हॉरिजॉन्टल जो है ना एसिम्पटोट को हम जो है एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है, अगर बुक में जो है ना आप लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे ये वाली एग्जांपल, ये वाला फंक्शन आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो देखें जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है, और इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे मैंने जो है ना आपको क्रिएट कर दिया जो बुक पे उसने बनाया हुआ है, ये भी बुक पे मौजूद है। इस ग्राफ को समझते हुए, जो है ना वो फंक्शन को समझते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बेसिकली होता क्या आपके पास। तो देखें जी इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन को आप लोग देखें कि डेफिनेशन उसकी ये कहती है कि जब लिमिट अप्लाई करवाते हैं x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी उस फंक्शन के ऊपर, तो जो भी उसका आंसर आएगा वो आपके पास होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और जो आपके पास x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी आप अप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो देखें जी अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन पे जब मैं लिमिट अप्लाई करवाऊंगा तो इसका आंसर आएगा जी 5/3। अब 5/3 इसका आंसर कैसे आएगा, तो जहाँ तक मुझे याद है हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे जो है ना हम इस पे लिमिट अप्लाई करवाते हैं, कैसे इसका जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं कि लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, बाकी भी जो है ना इनफाइनाइट लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी लिमिट जो है ना हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। आपको बता चुके हैं सारा मेथड कि डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास x की हाईएस्ट पावर है उसके साथ ऊपर भी डिवाइड करना, नीचे भी डिवाइड करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लिमिट अप्लाई करवा के x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5/3। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो आप लोग जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ x, तो वो इसका आंसर भी आपके पास 5/3 ही आएगा। तो देखें जी हमने जो है ना वो इस पे लिमिट अप्लाई करवाई इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये बेसिकली आपके पास b है, ये बेसिकली आपके पास देखिए y इक्वल टू बी, तो ये बेसिकली जो आंसर आ रहा है ये आपके पास बेसिकली b आ रहा है, ठीक है। तो जो भी y इक्वल टू बी है ये बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है 5/3। अब ग्राफ में आ जाए, ये इस फंक्शन का जो है ना वो इसने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। अब जो है ना वो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं जी इसका ग्राफ कैसे बन गया, कहाँ से आया, क्या नहीं हुआ। तो देखिए बात ये है कि ये जो लेक्चर ये एसिम्पटोट के हवाले से है, तो इस लेक्चर में ये नहीं बताया जाएगा कि ये ग्राफ किस तरह बना है,
ग्राफ किस तरह बना है उसका एक डिफरेंट लेक्चर है, उसका अलग से एक लेक्चर अपलोडेड है। आप जाके सर्च करें कि हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, मेरे चैनल पे जो है ना उसका लेक्चर मौजूद है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल सकता है, या फिर जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल सकता है। फर्स्ट चैप्टर में जो है ना मैंने आपको 2-3 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं कि कैसे जो है किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। उसके अलावा जो है ना वो इन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना, इसके हवाले से नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन में भी आपको मैं गाइड करूंगा। क्वेश्चन में मैं ना आपको डिटेल से आपको बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एसिम्पटोट के हवाले से इसके बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि हम जो है ना वो समझ, हमें थोड़ी सी समझ आ जाए कि हम जो है ना वो ये बेसिकली इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और हम जो है ना आगे जाके क्वेश्चन में इसको समझने में हमारे लिए आसानी हो। तो ये जो है ना वो कमेंट करना शुरू कर देना, जनाब ये इसमें ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो ये मेरे ख्याल से इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि बेसिकली टॉपिक जो है ना वो किस टॉपिक जो है ना वो बेसिकली क्या है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। हम एसिम्पटोट्स को समझ रहे हैं, ग्राफ को नहीं समझ रहे। ग्राफ जो है ना वो दरअसल उसने ये फंक्शन का ग्राफ उसने दिया हुआ है। अब 5/3 आपके पास यहाँ पे एक आपके पास उसने हमने निकाला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो 5/3 यहाँ पे मौजूद है, 1 और 2 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे इसकी ये जो लाइन बनी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 5/3 की लाइन है, ये वाली जो लाइन बन रही है। तो देखिए ये जो भी इसका ग्राफ जा रहा है, ये यहाँ से इस साइड को जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पे जाके इस साइड को प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन देखें कि वो इस लाइन के साथ कभी भी टच नहीं हो, कभी भी मर्ज नहीं होगा, इस लाइन के साथ जा रहा है। तो जो ग्राफ के साथ जो भी लाइन होती है वही बेसिकली आपके पास एसिम्पटोट होती है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, तो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करें तो यहाँ पे 5/3 बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसके बाद जो बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 है वो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, वो भी सिंपल है, वो भी इजी है। उसको देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होते क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम चाहते हैं कि मजीद आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास बुक में एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स f of x = x⁻³ - 2 ओवर mod x⁻³ + 1। कहता है कि इसके जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालें। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है इसका ग्राफ यहाँ पे मैंने बना दिया, बुक के ऊपर भी मौजूद है, यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली इसका ग्राफ यूं जा रहा है यहाँ पे। तो हमने जो है ना वो सबसे पहले क्या करें, इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं। इसकी डेफिनेशन को देखें, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इसका फार्मूला है। हम जो है ना वो कैसे इसके एसिम्पटोट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करवाएंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of x। तो जब आप लोग इस फंक्शन के ऊपर इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 1। ठीक है जी। इसी तरह अगर जाना वो आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएंगे x अप्रोचेस टू -∞ f of x, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है -1। तो ये जो आपके पास 1 है ये बेसिकली b है, और ये जो आपके पास -1 है ये भी बेसिकली b है, यानी कि ये आपके पास b है बेसिकली। यहाँ पे y = b क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो यहाँ पे दो आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आए हैं। आपके पास एसिम्पटोट 0 भी हो सकता है, आपके पास 1 भी हो सकते हैं, आपके पास 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये दो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों का आप लोग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास 1 है। तो ये जो ऊपर आपके पास ये x एक्सिस की पैरेलल लाइन 1 के ऊपर ये आपके पास एक एसिम्पटोट आपके पास ये है, और ये -1 ये जो आपके पास x एक्सिस की पैरेलल लाइन है ये अभी आपके पास एसिम्पटोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो देखें ग्राफ में, ग्राफ जो है ना बिल्कुल इस लाइन के साथ इस तरह जो है वो जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल, और बिल्कुल यहाँ से होता हुआ यहाँ पे 1 वाली लाइन के पैरेलल जो है ना वो यहाँ पे ये y = यहाँ पे आपके पास 1 है, और ये y = आपके पास -1 है। ठीक है जी। तो देखें जी ग्राफ इस लाइन के साथ टच नहीं हो रहा, चलता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इस साइड को जा रहा है -∞ की तरफ। तो ये जो आपके पास लाइंस हैं यही आपके पास लाइंस एसिम्पटोट्स हैं, जो x एक्सिस के पैरेलल वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे y एक्सिस के पैरेलल वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स। सिंपल हैं, इजी हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। अगर आपको क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई क्यूरी होती है आप लोग बातचीत कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।